हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे हम फिजिक्स में। इससे पहले हमारी जो लास्ट हेडिंग थी वो थी वैद्युत आवेश घनत्व, सॉरी आयतनीय आवेश घनत्व। क्या थी? आयतनीय आवेश घनत्व। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए समझेंगे। जैसे डायग्राम समझेंगे। ये कोई आवेश है। क्या है? आवेश। ठीक है, और यहाँ पर कोई अन्य आवेश है। क्या है? अन्य आवेश। क्या है? कोई दूसरा आवेश। ठीक है, जब इस आवेश पर ये अन्य आवेश से दूसरा आवेश क्या लगाए? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसका अनुभव जो होता है उसे कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा राइट करेंगे, किसी बिंदु आवेश किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या डालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए इसी से समझेंगे, इसी डायग्राम से, कि इस पे कोई बल लग रहा है। क्या हो रहा है? इस पे कोई बल लग रहा है। क्या हो रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर इस पे जो बल लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है? कोई बल लग रहा है ऐसे। ठीक है, इस पे कोई बल लग रहा है, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए प्रति, ये डायग्राम चल जाएगा इसमें, एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या कह रही है? प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए वेक्टर लग रहा है तो राशि कैसी होगी, राशि क्या है, सदिश है। राशि कैसी है ये, सदिश। क्या है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन और क्यू का कूलाम, न्यूटन कूलाम। और विमा हो जाएगी इसकी, विमा क्या हो जाएगी, एफ की क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 और क्यू की AT। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एम एल टी की पावर -3 और ए इनवर्स, ये हो गई इसकी विमा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी परीक्षण आवेश पर जो बल का अनुभव होता है, जो बल होता है, ठीक, जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बिंदु बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए माना, इसका डायग्राम भी बनाएंगे बाद में, उससे और क्लियर हो जाएगा। माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जिससे आर दूरी पर एक पी पर परीक्षण आवेश, जिससे आर दूरी पर पी पर परीक्षण आवेश यानी क्यू 0 रखा है। ठीक है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए क्या कह रहा है, माना एक बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। क्या है, प्लस क्यू आवेश, जिससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ये हो गई आर दूरी। क्या हो गई ये, आर दूरी। आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। क्या है, बिंदु P है। क्या है, P, जिसपे क्या है, Q0 आवेश है। जिसपे क्या है, Q0 आवेश है। बिंदु P है, P पर क्या है, Q0 आवेश है। और P पर ही क्या करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कूलाम के नियम से करेंगे इसको। ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है, कूलाम का नियम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 R स्क्वायर। ठीक है, अब इस Q0 को हम लाएंगे इधर, तो F अपॉन Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब ये जो हमारा F अपॉन Q0 है, ये किसके इक्वल होता है, E के इक्वल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल। अभी आया ये फॉर्मूला, क्या आया, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो हम F अपॉन Q0 की जगह क्या राइट कर देंगे, E राइट कर देंगे। क्या कर देंगे, E राइट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर है। मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम के नियम से करेंगे हम इसको। ठीक है, एफ इजकल टू 1/4 पाई Q1 Q2 यानी दोनों आवेश। तो यहाँ Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q0 है, अपॉन आर स्क्वायर। Q0 को हम क्या लाएंगे, इधर ले आएंगे, और F अपॉन Q0 हमारा क्या होता है, E होता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या राइट कर देंगे, E राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे, E राइट कर देंगे। ठीक है, तो E राइट कर देंगे, तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, देखिए वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी रे होती है। ठीक है, लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, यानी हम इमेज कर लेते हैं, ये दिखती नहीं है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर फर्स्ट, ये धनावेश से प्रारंभ होकर, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ होगी, ऋणावेश पर फिनिश हो जाएगी। कहाँ पर फिनिश हो जाएगी, ऋणावेश पर। नंबर सेकंड लेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। कहने मतलब एक दूसरे को कभी इस तरह से नहीं काट सकती। जैसे ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा है, कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगे। क्लियर है। नंबर थर्ड, एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली
एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं ठीक है। एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। दैट मीन्स ये बल रेखा है, ये बल रेखा है, ये बल रेखा, ऐसे बहुत सारी हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। तो ये क्या करेंगी, समान वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगी, ठीक है, समान वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे, ठीक है। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कि देखो समान दूरी पर हैं तो समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगे। नंबर 4 क्या डालेंगे, फोर्थ पॉइंट डालेंगे, एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर जाती हैं। जैसे यहाँ पर कोई धनावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, इसके अपोजिट दूर की तरफ जाएंगी, दूर की तरफ। क्लियर है, ठीक है। और ऋणात्मक बल होने के कारण 6 पॉइंट डालेंगे, या ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ऋणावेश है तो वैद्युत बल रेखा कैसे आएंगी, इस तरह से आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, सिक्स हो गया था, 7 पॉइंट डालेंगे। वैद्युत बल रेखाएं
सतत होती हैं, वैद्युत वल रेखाएं सतत होती हैं, सतत यानी कंटिन्यूअस। एट डालेंगे, सॉरी हाँ 8 डालेंगे। जहाँ जहाँ वैद्युत वल रेखाएं, यहाँ वैद्युत वल रेखाएं निकट होती हैं, यहाँ वैद्युत वल रेखाएं निकट होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? प्रबल होता है, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तथा जहाँ दूर होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। वहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, आई होप क्लियर। यानी यहाँ वैद्युत वल रेखाएं निकट होंगी यानी पास होंगी, वहाँ तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा। और जहाँ दूर होंगी वो कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। ठीक, 9th पॉइंट डालेंगे। वैद्युत वल रेखाएं बंद वक्र की होती है। वैद्युत वल रेखाएं बंद वक्र की नहीं होती है, वैद्युत वल रेखा बंद वक्र की नहीं होती है। कहने का मतलब एक समय तक तो ये बंद रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? नेगेटिव की तरफ जाता है तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप? वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डिपोल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस निकाय या संरचना क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कहने का मतलब दो विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। एक क्या पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। ठीक है, किससे? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस संरचना क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
क्या डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। किसी निकाय का किसी निकाय का वैद्युत, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, P, ठीक है। आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है, या एक और डेफिनेशन राइट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम समझिए, इनके बीच की दूरी क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या है 2L। तो किसी एक आवेश Q तथा उनके बीच की दूरी 2L को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मात्रक हो जाएगा Q का कूलाम और इसका क्या हो जाएगा मीटर, कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। विमा हो जाएगी इसकी AT, Q की AT इंटू इसकी L, तो इसकी क्या हो जाएगी LTA, क्या हो जाएगी LTA। कैसी राशि है, राशि कैसी है, सदिश, कैसी है सदिश राशि, कैसी है सदिश राशि, ठीक है। कंप्लीट फिजिक्स के लिए इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।